बात कर लेते हैं कुछ मैच की सैरिश। इस वक्त लंच टाइम हो गया है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट पर्थ में शुरू हुआ और आज उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर वो क्रीज पर मौजूद हैं और अभी तक 117 रन्स पर 25 ओवर का खेल हुआ। लंच टाइमिंग हो गई। पाकिस्तान के बॉलर्स खातर खा कुछ काम नहीं दिखा पाए। खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल आज उनका डेब्यू भी था और आज सूरत हाल ये है कि मैच में अगर जो पर्थ की जो पिच है वो बड़ी हटके है, तो इसी पर बात करने के लिए सुहेब अलवी साहब जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेब साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेरी नाइस हैविंग यू ऑन आवर शो सुबह सुबह। तो मुझे ये बताइए पहले तो क्या नाश्ता चल रहा है मैच एंजॉय करते हुए? जी वालेकुम सलाम, नाश्ता हो चुका है और आई थिंक ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने भी अपना नाश्ता कर लिया है। बड़ा हजम कर लिया उन्होंने पहले सेशन। अच्छा सर, ये जो पिच है पर्थ की पिचेस ऐसी, ऑस्ट्रेलिया की सारी पिचेस ऐसी नहीं होती। आज तो ये कोई फ्लैट पिच नज़र आ रही है, कोई एशियन स्टाइल की पिचेस हैं। ये जो ड्रॉप इन पिचेस का इन्होंने ये प्लान किया, ये बिल्कुल मुख्तलिफ क्यों नज़र आ रही है? इससे तो बैटिंग और फ्लैट पिच की तरह नज़र आ रहा है। नहीं देखिए, ड्रॉप इन पिचेस तो बहुत पुराना एक मेथड है ऑस्ट्रेलिया में, बिकॉज उनके जो स्टेडियम्स होते हैं वो मल्टीपर्पज होते हैं। वो फुटबॉल के लिए भी यूज होते हैं, कॉन्सर्ट्स के लिए भी यूज होते हैं, हॉकी के लिए भी यूज होते हैं, ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल के लिए भी यूज होते हैं। तो इसलिए वो स्क्वायर को बिल्कुल इवन रखते हैं और जब क्रिकेट होता है तो आके स्क्वायर के बीच में ड्रॉप इन पिचेस कर देते हैं। इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। देखिए बात ये है कि पिच इज लाइवली, आपके पास पेस नहीं है। आपके सारे जो बॉलर्स हैं वो 135 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वो इस पिच को एक्सप्लॉइट नहीं कर सक रहे। अदरवाइज बाउंस है इस पिच में। और आपने बेसिकली जो पिच मैप भी दिखाया था ड्यूरिंग द मैच, उसमें साफ लग रहा था यू बीन बॉलिंग ऑल ओवर द पिच। आपने फुल लेंथ पे भी गेंदबाजी कराई है, आपने हार्ड लेंथ पे भी कराई है, आपने शॉर्ट ओवर लेंथ भी कराई है, फिर आउटसाइड द ऑफ स्टंप आउटसाइड द लेग स्टंप कराते रहे। कोई एक मेथड नहीं रहा है पाकिस्तानी गेंदबाजों का आज। अच्छा वैसे सुहेब साहब मुझे ये बताइएगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि शान मसूद का भी ये पहला टेस्ट है, जाहिर है एज एन कैप्टन। और अगर बात की जाए बॉलिंग साइड की तो हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं कि जिनका डेब्यू भी इस सीरीज में हो रहा है। तो ये शान मसूद के साथ ज्यादती हुई है या फिर ये सही टाइम था इस रिस्क लेने का या फिर उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर देने का? देखिए आपके पास ज्यादा चॉइस नहीं थी, क्योंकि आपके पास कप्तानी के ऑप्शन जो थे वो रिजवान थे, लेकिन सरफराज को आप एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खिलाना चाह रहे हैं टेस्ट मैचेस में। शाहीन शाह अफरीदी इज अगेन, आपने उनको वाइट बॉल क्रिकेट बनाया। इट वुड हैव बीन अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन हिम कि वो सिंपली एक आपके एस बॉलर है, उनके ऊपर आप कप्तानी भी दे दें। तो आई सपोज एक शान मसूद को जो कप्तान बनाने का फैसला किया था, वो उसकी पीछे वजूहात यही थी कि ही इज द बेस्ट चॉइस कैप्टन राइट नाउ। लेकिन कमिंग बैक, देखिए आपका जो सिलेक्शन है ना, दैट इज वेरी डिफेंसिव सिलेक्शन। और आपने बेसिकली मैच बचाने के लिए टीम सेलेक्ट की, क्योंकि आपने जो अपने 4 बॉलर्स लिए हैं उसमें से जो आपने फ़हीम अशरफ और आमिर जमाल को जो खिलाया है और आमिर जमाल का टेस्ट डेब्यू कराया है, वो बेसिकली इस वजह से कि दे आर ऑलराउंडर, बिल्कुल बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो आपने 9 नंबर तक अपनी बल्लेबाजी रखी है। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी हैं जो कि ऑफ एंड ऑन अच्छा खेल लेते हैं, और फिर खुर्रम शहजाद आएंगे। सो इसलिए आप, वरना आपको इस बार यहाँ पे साजिद को खिला सकते थे, बिकॉज आप कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खेल के गए लेके गए इस मैच के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया को देखिए, उन्होंने नेथन लाइन को लिया, ऑल्दो ही इज कमिंग बैक आफ्टर इंजरी, एशेज में वो इंजर्ड हो गए। लेकिन ऑन दिस पिच आल्सो लाइक इन एवरी ईयर, जब भी ऑस्ट्रेलिया पर्थ में खेला है उन्होंने स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाया है। आपने साजिद को इसलिए नहीं खिलाया कि आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर ऐसा चाहिए था जो कि बल्लेबाजी भी कर सके, ताकि आप बेसिकली अगर आपकी विकेटें गिरे तो आप डाउन द ऑर्डर खेल सकें। यानी ये कहा जा सकता है कि मैच जीतने या मैच खेलने से ज्यादा मैच बचाने की स्ट्रेटजी वो टीम सिलेक्शन में वो नजर आ रही है। सुहेब साहब थोड़ा सा जरा अगर आप भी अपनी राय हमें दें। वैसे तो मुझे ज्यादा हंसी इस बात पे आ रही थी कि 3 भाई हमें नजर आने वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड में, जो कि तीनों नुमाइंदगी करेंगे PSL 9 2024 में। नसीम शाह और उनके दोनों भाई उनके साथ होंगे। कैसे देख रहे हैं आप? ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई है, 3 भाई एक ही फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। लेकिन द इंटरेस्टिंग
थिंग हैज बीन मोहम्मद आमिर जॉइनिंग क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जो भी मैं पढ़ रहा था। और क्योंकि आमिर के बारे में तो ये बात हो रही थी कि उनको कराची किंग्स ने भी रिलीज कर दिया था, और एक ये भी बात हो रही थी कि शायद मोहम्मद आमिर को कोई फ्रेंचाइज पिक ही नहीं करे बिकॉज ही सीम्स टू हैव गॉन ऑफ हिज प्राइम। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स फॉर सम रीजन बॉटम ऑफ द लीग रह रहे हैं पिछले 2-3 साल से, कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहे। एंड फॉर देम टू पिक मोहम्मद आमिर, ठीक है नसीम शाह को लूज किया है, लेकिन नसीम शाह और आमिर में बहुत बड़ा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ फॉर्म। आई थिंक क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बहुत बड़ी रिस्क ली है मोहम्मद आमिर को लेके। सही, तो ये बहरहाल आमिर उस तरह से परफॉर्म पिछले भी जो PSL था उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। नसीम शाह अब वो कह रहे हैं कि दौर है, लेकिन एक चीज़ जो है PSL के हवाले से बहुत से और प्लेयर्स जो हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर्स वो हिस्सा हो रहे हैं इस बार, तो हर साल की तरह PSL को आप डिफरेंस कैसे देख रहे हैं? निगीडी जो आए हैं आई थिंक उससे भी बहुत डिफरेंस पड़ेगा बिकॉज आपके पास एक क्योंकि PSL में देखिए जरा सी एक प्रॉब्लम हो गई थी स्पेशली पिछले साल कि आपके टॉप ऑफ द लाइन जो एस क्रिकेटर्स हैं वो नहीं आ रहे थे PSL में। अब निगीडी से आने से जरा सा फर्क पड़ेगा। और लेकिन आई स्टिल फील कि देखिए PSL 8 आई थिंक PSL 9 जो होगा आई थिंक IPL के बाद अभी भी सबसे बड़ी लीग है। दुबई में अबू धाबी में जो लीग्स हो रही हैं IPL T20 हो रही है, उसमें कुछ सुना जा रहा है कि ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पैसे बहुत दिए जा रहे हैं तो आपके टॉप प्लेयर्स खेलेंगे। USA में जो लीग हुई है वो बहुत बड़ी, आई मीन इट वाज अ आई ओपनर, क्योंकि जिस लेवल के क्रिकेटर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था वो बिल्कुल IPL के बाद सबसे बड़ी आई थिंक उसमें रिप्रेजेंटेशन थी ऑफ फॉरेन प्लेयर्स इस लेवल के टॉप ऑफ द लाइन। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त PSL जो है टॉप 3 में तो आती है एंड इसकी अपनी एक जगह महफूज रहेगी, लेकिन ज्यादा देर तक मैं इसको देख नहीं रहा हूँ टॉप ऑफ द लाइन लीग्स में। बिल्कुल ठीक है। सोहेब अलवी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत PSL के जब मैचेस स्टार्ट होंगे तो आपका जो तबसरा है तज्जिया है वो हमारे साथ भी होगा और रेडियो पे भी हम आपको सुनते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।